हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बाकी अभी मुझे इतना ये सब बोलना तो आता नहीं है। तो जैसा हमारे वीडियो का टाइटल था कि आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू मेक ग्राफ्स। तो क्या कौन से फंक्शन का कौन सा ग्राफ बनता है, जैसे कि आपके पास अगर रैशनल फंक्शन है या फिर आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, तो उन सब का वीडियो मैंने एक अलग शॉर्ट बनाया था। तो आप उसमें जाके देख सकते हो कि स्पेसिफिक फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनते हैं, जो आइडिया होना ही चाहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ नॉर्मल लीनियर फंक्शंस के जो हम ग्राफ बनाते हैं। जैसे हमारे पास फिजिक्स में कोई फार्मूला आ जाता है, केमिस्ट्री में कोई फार्मूला आ जाता है, और फिर क्वेश्चन डायरेक्ट ये आता है कि दिस वर्सेस दैट ग्राफ बनाओ। तो उस ग्राफ में काफ़ी बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं जब भी मैं पढ़ाती हूँ कि दीदी ये ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि सिंपल सी एक इक्वेशन होती है हमारी, होती है y = mx प्लस सी। देखो, हमें जब जब भी कुछ भी दिया होता है तो सबसे पहले हमें अपनी इक्वेशन को इससे कंपेयर करना होता है, y = mx प्लस सी। अब इसमें जो हमारे पास y होता है वो y एक्सिस में क्या रखना है वो होता है, और x जो होता है वो x एक्सिस में क्या रखना है वो होता है। और जो हमारे पास c होता है वो हमारे पास होता है y इंटरसेप्ट। यानी कि अगर हम कोई ग्राफ बना रहे हैं तो इसमें क्या होता है, एक होता है y एक्सिस, एक होता है x एक्सिस। तो ये हमारे पास है x एक्सिस और ये हमारे पास है यहाँ पर y एक्सिस। तो इसमें ऐसा होता है कि जो भी आपको y पे लेना है, जैसे कि आपको हम बनाते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पर वेलोसिटी लेते हैं और यहाँ पर टाइम लेते हैं। तो हमारे पास होता है y एक्सिस और ये होता है हमारे पास x एक्सिस। यानी कि इस इक्वेशन में जो y होगा वो यहाँ पर आएगा, जो x होगा वो यहाँ पर आएगा, और m का मतलब होता है स्लोप। यानी कि हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं, सपोज हमने ऐसा कोई ग्राफ बनाया है, तो इसका स्लोप क्या है, यानी कि m हमारे पास होता है स्लोप, और स्लोप होता है हमारे पास y/x, या फिर हम इसे सिंपल क्या बोलते हैं, टेन थीटा भी बोलते हैं। थीटा हमारे पास ये थीटा होता है जो x एक्सिस के साथ यहाँ पर बना होता है। सिर्फ ये वाला हमारे पास टेन थीटा हम लेते हैं, यहाँ से नहीं लेते, यहीं से लेते हैं। अब हमारे पास c क्या होता है, c होता है y इंटरसेप्ट। तो व्हाट इज y इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट होता है हमारे पास जहाँ पर ये लाइन y एक्सिस को कट करती है। देखिए, यहाँ पर तो उसने x एक्सिस को कट किया, यहाँ पे उसने y एक्सिस को कट किया, और यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है वो c होता है। तो ये होता है हमारे पास y इंटरसेप्ट। अब अगर हम देखें नॉर्मली किसी का ग्राफ, अब हम डायरेक्ट ऐसे कोई इक्वेशन बना के, ये तो आप बना लोगे, आपको नॉर्मल भी पता होता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कैसे बनाते हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का कैसे बनाते हैं, कि इतने टाइम में इतना चला तो यहाँ जाके हम कर लेते हैं वो सब। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला आ जाता है, जैसे कि हम देखें हमारे पास एक मॉडर्न फिजिक्स की इक्वेशन होती है। ओके, सो एक इक्वेशन जो हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स में आता है वो इक्वेशन है हमारे पास E = 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ये इक्वेशन हमारे पास ऐसा होता है कि इतना एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन हमने डाला है, फिर इतना उसका वर्क फंक्शन होता है, और ये काइनेटिक एनर्जी जो उस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो ये क्या होता है, इस इतने एनर्जी का हमने फोटोन डाला है, सॉरी शायद पहले मैंने फोटो इलेक्ट्रॉन बोल दिया था। इतने का फोटोन डाला था, तो ये जो एनर्जी होती है ये दो चीज़ों में डिवाइड हो जाती है। पहला उसका वर्क फंक्शन सेटिस्फाई करने में, उसके बाद ये जाता है बाकी जितना एनर्जी बचेगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में लग जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एच न्यू, यानी कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, और ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये फाई यानी वर्क फंक्शन, प्लस ये ई वी नॉट हमारे पास होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ई तो सबको पता ही है। अब ये इस इक्वेशन के बारे में ज़्यादा तो आप पढ़ लोगे फिजिक्स में, अभी हम इसके ग्राफ पे ध्यान देते हैं। तो इस इक्वेशन में बहुत सारे ग्राफ्स हमारे पास बनाने के आते हैं। कभी कभी वो बोल लेता है कि आप के मैक्स और न्यू का ग्राफ बनाइए, यानी फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी बनाओ। कभी कहता है कि फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाओ। तो एक मैं आपको बता दूंगी तो आप अपने आप ही बना लोगे। तो मैंने क्या कहा था आपको, इसको कंपेयर करना होता है इक्वेशन को किसके साथ, y = mx + c के साथ। तो अभी हम पहले देखेंगे कि हमारे पास ग्राफ किसका बनाना है। तो लेट्स मेक अ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग अपना फ्रीक्वेंसी लेने वाले हैं यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर लेने वाले हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको जो जैसा बनाने के लिए दिया होगा कि कहाँ पे वाई एक्सिस लेना है, कहाँ पे आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल लेना है, आप उसके हिसाब से बनाना। पर अभी सिर्फ हम सीख रहे हैं ना, तो अभी सीखने पे ध्यान, और बाकी आपको एक बार आ गया तो उसके बाद आप अपने आप ही बना लोगे। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या था, तो इक्वेशन तो हमारे पास था ये। अब इसको कंपेयर करना है y = mx + c से। तो अब y हमने लिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि y को अकेला करना पड़ेगा। तो पहले हम इस इक्वेशन को कर लेते हैं रीअरेंज। तो अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हम इसको लिखेंगे EV0 = h न्यू माइनस फाइव। तो हमारे पास ऐसा आया, लेकिन हमारे पास इक्वेशन क्या था जिससे हमें कंपेयर करना है, वो था हमारे पास y = mx + c। अब यहाँ पर ये तो x है, इसको हम m कह सकते हैं, लेकिन y एक्सिस पे हमारे पास क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, e तो नहीं है, तो ये e वहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तब ये हो जाएगा h/e -5/e। तो अब हमारे पास y हो गया अकेला, और ये हमारे पास आ गया x, ये है, तो यानी हमारे पास लोब जो होगा वो h/e होगा। और h/e क्या कांस्टेंट होता है, बिल्कुल ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये प्लैंक कांस्टेंट है, और e की वैल्यू तो है ही हमारे पास जो होती है बेसिक चार्ज की, बेसिक
जो हमारे पास चार्ज की यूनिट होती है वो भी ई होती है। देखते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्यू इक्वल्स टू एनी, तो ये वही ई है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ जो इसकी वैल्यू होती है, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास स्लोप क्या आएगा? स्लोप तो कांस्टेंट ही आएगा, चाहे आप किसी भी मटेरियल के लिए आप ये बना रहे होंगे ना, तो आपके पास स्लोप क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा हमेशा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फ्रीक्वेंसी का। तो अब v पे ये मतलब ये हमारे पास x पे तो फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास क्या है? y एक्सिस में स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और ये हमारे पास होगा y इंटरसेप्ट, यानी कि हमारा जो ग्राफ है वो ओरिजिन से तो पास नहीं कर रहा होगा, हमें पता चल गया। अगर हमारे पास सिर्फ y इक्वल्स टू mx होता है ना, तो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करता है, लेकिन अभी हमारे पास c वाली टर्म मौजूद है, यानी कि y इंटरसेप्ट तो होगा ही होगा। ऊपर से यहाँ पे साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, यानी नीचे की तरफ होगा, और ये हमारे पास क्या है? स्लोप तो पॉजिटिव है, h/e, चाहे इसकी वैल्यू कितनी भी हो, लेकिन ये पॉजिटिव है। तो tan थीटा कहाँ पॉजिटिव होता है? 90 डिग्री से कम में ना, तो यानी स्लोप तो कुछ ऐसा बनेगा, और ज़रूर यहाँ पे कट करेगा, तो इसका ग्राफ हम बनाएंगे ऐसे। बुक्स में ये ऐसा ऐसा कुछ बना होता है, एक स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास। अब मैंने बोला था कि मैं स्केल यूज़ नहीं करूँगी, समझा रही हूँ, तो सब लोग मतलब समझने के पर्पज से देखेंगे। एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, थोड़ा सा इम्प्रॉपर बन गया है, पर कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास हो गई स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ये हमारे पास क्या होगा? वाई इंटरसेप्ट क्या था? -φ/e। स्लोप हमारे पास क्या होगा? जो हमारे पास m था वो था h/e, तो ये क्या है? हमारा स्लोप है। तो होप आप लोगों को ये ग्राफ बनाना तो समझ में आया होगा कि हमने क्या किया। सिंपल जस्ट इस इक्वेशन से हम कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। y इक्वल्स टू mx प्लस c से ही कंपेयर करना था, हमने इससे कंपेयर किया, फिर हमने अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आया, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप लोग मतलब एक दो बार खुद से ट्राई करोगे तो हो जाएगा, कोई भी ग्राफ आप बना सकते हो। फिर हमने ये ग्राफ बनाया। तो अभी तक तो हमने क्या देखा? पीछे हमने देखा कि हम स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो हमने वो एक एग्जांपल हमने ले लिया फिजिक्स से। तो अब दूसरा एग्जांपल हम लेंगे केमिस्ट्री से। अब ये इक्वेशन देख रहे होंगे आप लोग, ये वाला इक्वेशन देखा देखा सा लग रहा होगा कुछ। जिन्होंने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रखा है उन्हें पता होगा, केमिकल काइनेटिक्स से अर्हीनियस इक्वेशन है। तो पहले ये होता है हमारे पास, देन जब हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम इसे एल के फॉर्म में लिखते हैं, एल के करके, फिर जब हम एल को लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर यहाँ पर 2.303 वाला वैल्यू आ जाता है, एंड द फाइनल इक्वेशन इज दिस, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन तब आ जाता है। अब हम देखेंगे कि इस इक्वेशन पे वैसे ग्राफ बहुत ज़्यादा आते हैं, इसमें बोर्ड्स में भी आते हैं, और मतलब जेई नीट में तो आते ही रहते हैं ये, जिसका स्लोप ये अपॉन 2.303 होता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैल्यू ही गिवन नहीं है, बट वो ग्राफ देख के सॉल्व करना होता है। तो अभी हम ये नहीं देखते कहाँ आता है कहाँ नहीं आता है, हमारा मेन पर्पज़ क्या है आज का? हमें सीखना है कि ग्राफ कैसे बनाना है। तो बिना वक्त बर्बाद किए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब पता है क्या, इसमें जो ग्राफ आते हैं वो आते भी ऐसे ही हैं कि ऐसा नहीं बोलेगा कि टेम्परेचर वर्सेस के का ग्राफ बनाओ, मतलब ऐसा भी बोल सकता है इन फ्यूचर, पता नहीं, पर ज़्यादातर जो आते हैं मोस्टली वो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ऑलमोस्ट ऐसे आते हैं सारे क्वेश्चंस कि एल एन के वर्सेज 1/t का ग्राफ बनाओ, या लॉग के वर्सेज 1/t का ग्राफ बनाओ। तो अभी फिलहाल हम बनाने वाले हैं ग्राफ लॉग टी का, सॉरी लॉग के वर्सेस 1/t का हम क्या बनाने वाले हैं? ग्राफ बनाने वाले हैं। तो अब हमें इसमें करना क्या है? y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करना है। अब देखो इसमें कंपेयर करने की जरूरत भी है कुछ, मतलब ज़रूरत तो ऑब्वियसली है, बट इसमें कुछ रीअरेंज नहीं करना है, मेरा मतलब था। देखो y में हमारा लॉग के आना है, पहले से ही अकेला है, तो y इक्वल्स टू x क्या है हमारे पास? 1/t, इसको हम कह सकते हैं ये 1/t है हमारे पास, ठीक है। ये हो गया 1/t यानी x, ये हो गया पूरा m प्लस इंटरसेप्ट। तो देखना क्या होता है हमें यहाँ पे कि हमारे पास ये क्या है? x के साथ में m है, m हमारे पास क्या है? नेगेटिव है, ये अपॉन 2.303। नेगेटिव का मतलब तो समझ जाओ कि अब जो ग्राफ होगा वो ऐसे में जाने वाला है इधर को, क्योंकि अब 1090 डिग्री से ऊपर का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो पहला हमें पता चला स्लोप नेगेटिव, ग्राफ अब ऐसे जाएगा। दूसरा हमें ये बताया कि ये कट तो करेगा वाई एक्सिस में, और ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पास सी भी है, सी यानी कि वाई इंटरसेप्ट हमारे पास है यहाँ पे, है ना। वाई इंटरसेप्ट है यानी कि ये ग्राफ हमारा ओरिजिन से पास नहीं होगा, और प्लस में कहीं हमारे पास वाई एक्सिस को कट करेगा। तो इसका ग्राफ हम बनाने वाले हैं ऐसा। अगेन मेरी थोड़ी सी लाइन यहाँ पर इम्प्रॉपर होगी, बट ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अज्यूम कर लेना, समझने के पर्पज से देखो सिर्फ। और जो हमारा यहाँ पे स्लोप है, स्लोप क्या है हमारे पास? -EA अपॉन 2.303R। यहाँ पर क्या ना, बच्चे भूल जाते हैं कि आर भी हमारे पास इसमें इंक्लूडेड होता है, तो फिर उनका वैल्यू उल्टा पुल्टा आता है। तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, और इससे हमने ये भी सीख लिया कि हमें ग्राफ बनाने कैसे होते हैं। ध्यान होना चाहिए y इक्वल्स टू mx प्लस c के उसमें अरेंज करना है। फिर अब आप बोलोगे कि नहीं, हमारे सारे इक्वेशंस ऐसे थोड़ी ना होते हैं लीनियर फॉर्म में, कुछ कुछ हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्म में होते हैं, रैशनल फंक्शंस होते हैं, क्यूबिक होते हैं, बट अभी देखो 11-12 में ये हार्डली हैं ऐसे। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले तो सारे वैसे ही हैं, मैग्नेटिक के ऐसे हैं। तो उसके लिए मैं बता दूं कि वो जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था उसको मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। वहाँ पर जो आपके पास जो होता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर वाले जो हमारे पास ग्राफ होते हैं, वो ग्राफ क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो ऐसा वाला फंक्शन, ये मैंने रैशनल फंक्शन और जो क्वाड्रेटिक फंक्शन, इन सबके ग्राफ मतलब उसमें दिए हुए, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। स्टिल अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं उसके भी ग्राफ बताओ, जैसे हमारे पास जो मैग्नेटिज्म है उसमें
वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट वायर और ये सबका भी आपको ग्राफ चाहिए, स्पेसिफिक वीडियो चाहिए उसका, तो आप कमेंट कर देना, बना दूंगी। वरना आप वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो एक शॉर्ट वीडियो है उसका लिंक, उसमें जाके देख लेना। उसमें मैंने एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, लॉग का ग्राफ, सब कुछ है मतलब उसमें, है ना। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो शॉर्ट वीडियो चेक कर लेना। बाकी ऐसा वीडियो मैंने पहली बार बनाया, ऐसा करके मतलब ऐसा समझा के और ऑनलाइन पढ़ाना, ये सब मैंने पहली बार किया है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई और वीडियो बनाना होगा आगे तो उसके लिए कमेंट कर देना। और आई होप यू लाइक इट। जस्ट थैंक यू।